दी, आप कहाँ हो इस वक्त? मैं बस यहाँ सिटी सेंटर से ही गुजर रही हूँ, घर ही जा रही हूँ। क्या हुआ? दी अभी के भी गाड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोड की तरफ घुमा लो प्लीज, वहाँ आपको जानवी मिलेगी। वो बेचारी इतने टाइम तक मेरे साथ यहाँ कोर्ट में थी, पावली छानबीन में मेरी हेल्प करा रही थी। वो चाइल्ड वेलफेयर वाले उसके घर पहुँच रहे हैं, उसके बेटे को ले जाने के लिए। प्लीज प्लीज दी, प्लीज आप पहुंचिए और उसकी हेल्प करिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं अभी जा रही हूँ, डोंट वरी। गोविंद, तुम जरा गाड़ी मोड़ो प्लीज प्लीज। जानवी, उठो उठो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ। हाँ चलो। जानवी मेरी वजह से लेट हुई है। एक्चुअली मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, तो ये बस मेरी हेल्प कर रही थी। जानवी हमारी बेस्ट एम्प्लॉयज़ में से एक है। आप शायद जानती नहीं है कि हाल ही में इसने हमारे पास श्री बृजभूषण बुंदेला जी की जान बचाई है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये एक जिम्मेदार एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक जिम्मेदार माँ भी है। जिम्मेदार माँ? गैस ऑन थी, बच्चा घर में अकेला था, जानलेवा हो सकता था ये सब। क्या? गैस ऑन? किया ना आपने? नहीं, मैंने भी नहीं किया टर्न। हाँ मैम, मैं हमेशा अपने सिलेंडर को ऑफ करके जाती हूँ और आज गैस स्टोव के साथ साथ सिलेंडर का नॉब भी ऑफ था। अच्छा, तो क्या कोई ब्लडी भूत आया था ऑन करने? जरूर तूने ही ऑन किया होगा गैस। ओ मैडम जी, भूत नहीं, मैं बॉबी और गैस एजेंसी वाला बॉबी। मैडम जी मेरे ते बहुत बड़ी भूल हो गई जी, बहुत बड़ी भूल जी। ओ जी, मैं गैस की सर्विस करने वास्ते आया सी जी, चेक करने वास्ते मैंने गैस दी नॉब ऑन करी तो शायद मैं ऑन ही छड़ दी। ओ काके, तू ठीक है ना? ओए काके, तूने कब गैस ऑन छोड़ी? तू घर में आया कब? मैंने तुझे आते जाते देखा नहीं। लो जी, कमाल है जी। और गलती मुझसे हुई है जी, हैं? पर सवाल तो तुसी ऐसे पूछते पे हो कि गैस दी नॉब आपने खुली छड़ दी, हैं? नहीं तुसी छड़ी? गैस दी नॉब ऑन है जी, मैंने बंद कर दी भाई साहब, गैस ऑफ कर दिया है। ओ मेहरबानी हो जी, मेहरबानी, चंगा मेहरबानी। मेरी नौकरी बच गई जी, मेरी नौकरी। रब दा लाख शुक्र है जी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, खास कर छोटे से मुंडे नु। है मुंडे, है बच्चे, है ना? आपका हीरो आ गया, क्यों दोस्त? नहीं, अभी नहीं। हीरो। बड़ा सोना मुंडा है जी, बड़ा सोना मुंडा। अब जब सब क्लियर हो ही गया है, तो इसमें जानवी की कोई गलती नहीं है। आप इसे दोष देना बंद कर दीजिए। चलिए, मान लिया कि अपने बॉस के काम से बिजी थी और ये गैस ऑन इन सर की गलती थी, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना कि एक 5 साल का बच्चा अक्सर घर में अकेले ही रहता है। क्या आप ये गारंटी ले सकती है कि आपकी गैर हाजिरी में आपका बच्चा सुरक्षित होगा? अगर मैं अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़कर काम पर नहीं जाऊंगी, खून पसीना नहीं बहाऊंगी, तो ये जो चूल्हा आप लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो नहीं जलेगा। मैम, मैं रोज अपने सीने पर पत्थर रख के अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर काम पे जाती हूँ। हाँ, जाकर भी सोचती रहती हूँ कि स्कूल से लौट गया होगा, होमवर्क कर लिया उसने, खाना खाया होगा क्या। पर फिर भी अपनी नौकरी की सभी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाती हूँ। अपने आप से पूछती रहती हूँ कि जानवी, तू अपने इस जिगर के टुकड़े को अपने सीने से लगा कर क्यों नहीं रखती?
इसे अपने साथ हर जगह ले जाती है? कैसे तू इसे घर पे अकेला छोड़कर यूं काम पे चली आती है? फिर याद आता है मैम, अकेली माँ हूँ। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? अपने बच्चे के साथ रहने से ब्लडी जरूरी और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? आप इतनी इस वक्त प्रिंस के साथ नहीं हो तो इसका मतलब आप अच्छी माँ नहीं हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बच्चा, ऐसे नहीं बोलते। पर जान, सब आपको इतने क्वेश्चन पूछ रहे। आप मेरे ऑलराउंडर हो, आप मुझे स्टडी, खाना सब खिलाती हो, और जब मैं प्रैक्टिस से आता हूँ, जब मैं सो जाता हूँ, आप तो मेरे पैर तक दबाती हो। आप नहीं होती हो, मेरे सब करके रखती हो, और अब तो आप मेरी खुशी की शादी भी करने वाली हो। क्या? शादी? आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब कियान को पिता मिल जाएंगे तो आप दोनों मिलकर उसका ख्याल रखेंगे और कियान को अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। तो जानवी, हमें अब कोई पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम चलते हैं। नमस्ते। रहना, क्या मतलब है सबका? हाँ, तुम क्यों जानवी के पीछे पड़ी हो? कल सुबह कियान और प्रिंस का ब्लडी क्रिकेट मैच है, सुबह मिलूंगी। कल? इतनी जल्दी? रहना मैम, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तो अब बता दिया रैना ने। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो निकाल लो ना कियान को मैच से बाहर। अब समझ में आया कि रैना आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। वो प्रिंस को ये क्रिकेट एकेडमी वाली लास्ट सीट किसी भी कीमत पे दिलाना चाहती है। जानवी, अगर तुम्हें लगता है कि कियान को कुछ और टाइम चाहिए तैयारी के लिए तो तुम मुझे बता दो, मैं ये पोस्टपोन करा दूंगी। नहीं नहीं मैम, आपने इससे पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपने आज यहाँ तक आकर मेरे खातिर झूठ तक बोला है। मेरे लिए बहुत है मैम, मैं आगे खुद देख लूंगी। मैं नहीं, एक झूठ से किसी एक अच्छे इंसान का भला होता है ना, तो वो झूठ नहीं रह जाता। तुम तो बस भगवती माँ से प्रार्थना करो कि वो मेरी झोली जल्दी से भर दे, ताकि जो ममता, जो प्यार तुम सोते जागते महसूस करती हो, मैं भी महसूस कर सकूं। ध्यान रखना। देखा, सब ठीक हो गया ना जान? कियान बेटा, आपने सबके सामने शादी वाली बात क्यों की? मैं थोड़ी ना शादी कर रही हूँ। बस क्यों नहीं शादी कर सकती जान? मेरे हीरो फ्रेंड आपके लिए बेस्ट पति बन सकते। आपने तो वीडियो कॉल पे वो हीरो, आप और जान लाइन में क्यों हो? बेटा आप दोनों ये शादी का फॉर्म भर लीजिए। अरे कियान बेटा, वो क्या हुआ था ना,
मैं और मुरली हम दोनों होटल के किसी काम के सिलसिले वहाँ गए थे और फिर वहाँ पे वो हमारे क्लाइंट की शादी की बात हो रही थी, बस इसलिए। और आपको लगा कि वो हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको तो पता है ना बच्चा, मैं आपको किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकती। आप पूरे के पूरे मेरे हो, जान के। मैं कभी नहीं करने वाली शादी। आप अभी तक क्या क्या कर रहे हैं और आप इस सब के बीच में हंस रहे थे? आपको पता है आपकी वजह से आज मेरा बच्चा कितने एक मिनट, आपको तो मैंने बुलाया ही नहीं था। आप हो कौन? अरे जान, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये वो नहीं है, जो हीरो है। हीरो निकाल लो। वो जानवी जी, मुरली जी वो एक्चुअली मैं बस बाहर तक आया तो वो गैस लीक वाली मैंने बात सुन ली थी, तो बाहर जो भी कुछ सामान मिला उससे ये गैस एजेंसी वाले सरदार जी का गेटअप कर लिया दोस्त आराम से। हाँ, आगे बाहर सेट कर। अच्छा नहीं कियान, दर्द होता है नहीं। आप सबसे कूल हीरो, कूल। फिर से थैंक यू मुरली, अरे थैंक यू बचाने के लिए। जान, बुद्धि ने एमडी। ओके बाबा, एमडी। कियान, आपके कल के मैच के लिए आपको जल्दी से अपनी क्रिकेट किट रेडी करनी है। जाओ, मैं तब तक आपका खाना बनाती हूँ। अरे जान, रुको। हीरो, आप डिनर में क्या खाओगे? डिनर में मैं खाऊंगा वही 2 मिनट्स वाले इंस्टेंट नूडल्स ढेर सारे केचप के साथ। आप बहुत लकी, मुझे भी खाना है। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं खाओगे, बहुत बेकार खाना होता है वो। मैं तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी ना, तुम यहीं रुको। ये हीरो हमारे साथ डिनर करेंगे। मैं तुम दोनों के लिए खाना बना रही हूँ, रुको यहीं पे। अरे जान, बट ट्रिपल हाई फाई।